वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू समस्त को स्वागत करूँ हम चैनल नॉलेज ऑफ 19 को। तो आज गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक हम डिस्कशन करबा इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री रो टॉपिक रो नाम अछि गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। ठीक अछि, तो कंप्लीट जति भी हमर इंपोर्टेंट पॉइंट रहबो गवर्नर जनरल एवं वाइसरॉय को नै कि सब पॉइंट को हमें गोटे वीडियो में डिस्कशन करबा। तो क्लास को पूरा एंड वाच करिवे। लास्ट की हमरो जो अपकमिंग एग्जाम अछि ओडिशा पुलिस एसआई एवं आरआई एआरआई ओमेन एसएफएस पे डेडिकेटेड एक रहइबो। ठीक अछि, तो क्लास को एंड वाच करंतु मु जो माने नुवा छथि सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को अधिक लाइक एवं शेयर करदो। ठीक अछि, मु क्लास रो पीडीएफ हमरो टेलीग्राम ग्रुप रे अवेलेबल हे जो जार लिंक मु डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे प्रोवाइड करि छै। ठीक अछि, तो फर्स्ट देखिबा कोन दै छै इंपोर्टेंट पॉइंट हम डिस्कशन करिवा। तो फर्स्ट गवर्नर, ठीक अछि, प्रथमे थिले बेंगल रो गवर्नर। फाइन, तो बेंगल रो फर्स्ट गवर्नर के थिले ना रॉबर्ट क्लाइव थिले। ठीक अछि, रॉबर्ट क्लाइव थिले बेंगल रो फर्स्ट गवर्नर। ठीक अछि, तापरे जेतेबेले 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आसिला, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आसिला, गवर्नर ऑफ बेंगल टा कन्वर्ट के गेला गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। ठीक अछि, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल एटा मध्ये क्वेश्चन आसी पारे गवर्नर ऑफ बेंगल जो थिला पोस्ट सेला केउ एक्ट रो अंडर रे गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल रे कन्वर्ट केला। तो आंसर हो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक अछि, सो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल के थिले ना वारेन हेस्टिंग्स। ठीक अछि, देन चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1833। ठीक अछि, चार्टर एक्ट 1833 रो अंडर रे कोन हला ना जो गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल थिला से कन्वर्ट हे गेला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक अछि, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए से होते विलियम बेंटिक। ठीक अछि, देन 1857 1857 जो रिवोल्ट हला सिपाही म्यूटेंट पाइक विद्रोह, तापरे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टा कन्वर्ट हे गेला वाइसरॉय। तो इंडिया रो प्रथम वाइसरॉय के थिले ब्रिटिश वाइसरॉय से होते लॉर्ड कैनिंग। ठीक अछि, चारटा नाम मन रखिबा हमें फर्स्ट गवर्नर ऑफ बेंगल रॉबर्ट क्लाइव, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वारेन हेस्टिंग्स, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक एवं फर्स्ट वाइस रहउची लॉर्ड कैनिंग। ठीक अछि, बुझा पड़ला। एबे हम डिस्कशन करिबा को पर्सन बा को गवर्नर जनरल ताको समय रे कोन हेतिला, को वाइस रो समय रे कोन हेतिला ताको हम कंप्लीट डिस्कशन करिबा। ठीक अछि, तो फर्स्ट देखिबा हमें वारेन हेस्टिंग्स। ठीक अछि, वारेन हेस्टिंग्स कोन, वारेन हेस्टिंग्स होचंती फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल। राइट, तो वारेन हेस्टिंग्स 1772 रु 1785 पर्यंत से गवर्नर ऑफ बेंगल रे अपॉइंट हेतिले। तो ताको समय रे बेंगल रे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आस्तिला। ठीक अछि, बेंगल रे डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो थिला ताको से एंड करथिले। ठीक अछि, ताको से एंड करथिले। क्वेश्चन आसी पारे कि डुअल एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम टी बा डुअल गवर्नमेंट सिस्टम टी के इंट्रोड्यूस करथिले। ठीक अछि, इंट्रोड्यूस की करथिले ना रॉबर्ट क्लाइव, ना रॉबर्ट क्लाइव ताको इंट्रोड्यूस करथिले केबे ना 1765 मसिया। ठीक अछि, 1765 मसिया रॉबर्ट क्लाइव डुअल एडमिनिस्ट्रेशन को इंट्रोड्यूस करथिले, जोटा कि वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर ऑफ बेंगल हला परे, गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल हला परे सी सिस्टम से एंड कर देथिले। ठीक अछि, देन ताको समय रे 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आस्तिला। ठीक अछि, ताको समय रे कलकत्ता रे गोटे सुप्रीम कोर्ट मध्ये एस्टैब्लिश करा जायतिला। फाइन, तो मोस्ट इंपोर्टेंट दीटा वार हेतिला ताको समय रे गोटे होची फर्स्ट एंग्लो मराठा वार, जोटा कि फर्स्ट एंग्लो मराठा वार हेतिला। ठीक अछि, जोटा कि ट्रीटी ऑफ साल्बाई द्वारा तार एंड हेतिला। ठीक अछि, देन सेकंड एंग्लो मैसूर वार मध्ये हेतिला, जोटा कि ट्रीटी ऑफ मंगलार द्वारा सेटा एंड हेतिला। ठीक अछि, बुझा पड़ला। देन ताको समय रे पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को से इंट्रोड्यूस करथिले। ठीक अछि, पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को से इंट्रोड्यूस करिथिले। ठीक अछि, देन ताको समय विलियम जोन्स 1784 रे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल मते तयारी करिथिले। ठीक अछि, तो क्वेश्चन आसी पारे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बेंगल कहां को समय रे आस्ते ना वारेन हेस्टिंग्स को समय रे किए तयारी करथिले से सोसाइटी को ना विलियम जोन्स 1784। ठीक अछि, बुझा पड़ला। एबे जिबा नेक्स्ट हमारा से होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 रु 1793 पर्यंत से
गवर्नर बेंगल रे थिले ठीक अछि ताको समय रे चार्टर एक्ट आस्ता 1793 चार्टर एक्ट आस्तिला ठीक अछि से जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस करथिले जमींदारी सिस्टम से इंट्रोड्यूस करथिले एवं ताको समय रे सिविल सर्विस मध्ये से इंट्रोड्यूस करथिले एवं गोटे परमानेंट सेटलमेंट मध्ये से इंट्रोड्यूस करथिले ठीक अछि तेनु करी लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाय फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ठीक अछि देन ताको समय रे थर्ड एंग्लो मैसूर वार गोटे हेतिला जोडा की ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम द्वारा ताको तारो सॉल्यूशन करा जायतिला ठीक अछि तो मेन कोन हम मन रखे लॉर्ड कॉर्नवालिस को विषय रे फर्स्ट थिंग तो होची से परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस करथिले सेकंड होची सिविल सर्विस को इंट्रोड्यूस करथिले सो दैट ताको कहा जाय फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस ठीक अछि जमींदारी सिस्टम मध्ये से इंट्रोड्यूस करथिले फाइन एवं तांको समय आस्ते चार्टर एक्ट 1793 आस्तेला एंड तांको समय रे थर्ड एंग्लो मैसूर वार हेते जोडे कि ट्रिटी ऑफ सेरिंगापट्टनम द्वारा तारो समाप्त हेतिला ठीक अछि देन तापरे इंपोर्टेंट आसे के लॉर्ड वेल्से ठीक अछि लॉर्ड वेल्सेली 1798 रु 1805 पर्यंत से गवर्नर ऑफ बेंगल हेकी थिले ठीक अछि ताको समय रे कोन हेतिला ताको समय रे से सेंसरशिप ऑफ प्रेस एक्ट 1799 इंट्रोड्यूस करते 1799 मसिया से सेंसरशिप प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करथिले बुझा पड़ला एवं ताको समय रे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार मध्ये स्टार्ट हेतिला फोर्थ एंग्लो मैसूर वार स्टार्ट हेतिला एवं सेकंड एंग्लो मराठा वार मध्ये स्टार्ट हेतिला एवं सेकंड एंग्लो मराठा वारटा ट्रिटी ऑफ बेसिन द्वारा एंड हेतिला ठीक अछि देन लॉर्ड वेल्सेली गोटे फोर्ट विलियम कॉलेज मत स्थापना करथिले कोलकाता ठारे ठीक अछि एवं से मोस्ट इंपोर्टेंट एटा रहबो सब्सिडियरी अलायंस मध्ये से इंप्लीमेंट करथिले सब्सिडियरी अलायंस ठीक अछि एवं ये सब्सिडियरी अलायंस को साइन करिवारे प्रथम रीजन कोडा थिला प्रथम रीजन थिला हैदराबाद रीजन ठीक अछि हैदराबाद रीजन तो ताको सब्सिडियरी अलायंस थिला तो सब्सिडियरी अलायंस भितर फर्स्ट के आस्थिला ना हैदराबाद ठीक अछि देन ये थिला हमरो लॉर्ड वेल्सेली को विषय रे किछरा इंपोर्टेंट पॉइंट ठीक अछि नेक्स्ट आसबा सर जॉर्ज बार्लो ताको समय रे केवल गोटे थिले म्यूटिनी ऑफ वेलोर जे 1806 मसिया रे हितला ठीक अछि म्यूटिनी ऑफ वेलोर जे 1806 मसिया रे हितला और सर जॉर्ज बार्लो 1805 रु 1807 पर्यंत से कार्यरत थिले ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा लॉर्ड मिंटो आसबे जॉर्ज बार्लो को परे 1807 रु 1813 पर्यंत से कार्यरत थिले ठीक अछि एवं ताको समय रे कोन हेतिबो ना गोटे ट्रिटी साइन हेतिबो ता से ना होचे ट्रिटी ऑफ अमृतसर का सहित ना महाराजा रणजीत सिंह सहित 1809 मसिया ठीक अछि एटा गोटे इंपोर्टेंट रहइबो फाइन एवं ताको समय रे आस्तिबो 1813 मसिया रो चार्टर एक्ट 1813 मसिया रो चार्टर एक्ट ठीक अछि फाइन देन आसीबो लॉर्ड हेस्टिंग्स जे कि 1813 रु 1823 पर्यंत से कार्यरत थिबे ठीक अछि ताको समय रे कोन हेतिबो थर्ड एंग्लो मराठा वार स्टार्ट हेतिबो थर्ड एंग्लो मराठा वार ठीक अछि से कोन करथिबे ना महालबारी सिस्टम जेटा कि हम लैंड रेवेन्यू बोली कहू ताको से इंट्रोड्यूस करथिबे ठीक अछि देन पेशवाशिप को से रिमूव करथिबे पेशवाशिप जो प्रथा थिबो ताको से रिमूव कर देथिबे ठीक अछि एवं ताको समय रे रोहितवारी सिस्टम इंट्रोड्यूस हेतिबो कोठी ना मद्रास रे एवं बॉम्बे रे की इंट्रोड्यूस करथिबो ना थॉमस मुनरो इंट्रोड्यूस करथिबो रोहितवारी सिस्टम इन मद्रास एंड बॉम्बे का को गवर्नर को समय लॉर्ड हेस्टिंग्स को समय ठीक अछि देन हम देखबा लॉर्ड एमहर्स्ट ठीक अछि से 1823 रु 1828 पर्यंत से कार्यरत थिले एज ए गवर्नर भाव रे ताको समय रे आसाम को से कोन करिवे ना एनेक्स करिवे बा आसाम से निज अधीन रे नेबे जोटा कि हमरो तार सूत्रपात हबो ना फर्स्ट बुर्मस वार रो सूत्रपात हबो ठीक अछि फर्स्ट बर्मिस वार रो सूत्रपात हबो ठीक अछि एवं ताको समय गोटे म्यूटिनी मध्ये साइन हेते ता से नाम अछि म्यूटिनी ऑफ बाराकपुर जेटा कि 1824 मसिया रे हेतिबो म्यूटिनी ऑफ बाराकपुर ठीक अछि लॉर्ड एमहर्स्ट को समय ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट हमर आसीबो ए जे हमर थिला कोन 1828 जे हमर थिला गवर्नर ऑफ बेंगल नेक्स्ट हमर आसीबो 1800 जो आसीला 1833 रे 1833 रे जो हमर आसीला चार्टर एक्ट ठीक अछि
चार्टर एक्ट रे कोन हला ना गवर्नर ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल ठीक अछि गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल टा कन्वर्ट हे गेला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि को एक्ट अंडर 1933 एक्ट अंडर तो सेही समय के थिबे हमर गवर्नर जनरल ना लॉर्ड विलियम बेंटिक ठीक अछि दैट्स व्हाई लॉर्ड विलियम बेंटिक हे जिवे इंडिया रो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि इंडिया रो फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल एवं तांकर कार्यकाल केते थिबो 1828 1835 ठीक अछि बुझा पड़ला तांको समय गोटे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हेतिबो से सती प्रथा को उच्छेद करथिबे लॉर्ड विलियम बेंटिक एबोलिशन ऑफ सती प्रथा को से उच्छेद करथिबे से कोन करथिबे ना इंग्लिश लैंग्वेज को गोटे प्राइमरी लैंग्वेज हिसाब रे एक्सेप्ट करो बोली से गोटे रूल आनथिबे ठीक अछि तांको समय रे फर्स्ट लॉ कमीशन मध्ये आस्तला फर्स्ट लॉ कमीशन कार अंडर रे ना अंडर मैकॉले ठीक अछि मैकॉले को अंडर रे प्रथम लॉ कमीशन मध्ये आसी थिला ठीक अछि प्रथम लॉ कमीशन मध्ये आस्तला तांको समय रे ना लॉर्ड विलियम बेंटिक को समय ठीक अछि ठीक अछि और ताको कहै छै माइन्यूट ऑफ इंडियन एजुकेशन बोले कहै छै बुझा पड़ला देन से आनिथिबे इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 मध्ये से आनिथिबे बेसिकली लॉर्ड विलियम बेंटिक इंग्लिश लैंग्वेज को बेसी से इंपोर्टेंस दोथिबे ठीक अछि बुझा पड़ला नेक्स्ट हम देखिबा लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फे जे कि 1835 ରୁ 1836 पर्यंत से कार्यरत थिबे एज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि तांको मेनली कोन कहै छै ना तांको कहै छै लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस बोले हम कहां को कहबा ना लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फे ठीक अछि कोन पे ना जति के हमर प्रेस थिला जति के हमर ओपन प्रेस थिला सब प्रेस को से कोन कहला ना जति के रेस्ट्रिक्शन को हटै देला जति के हमर रेस्ट्रिक्शन लागितिला आगुरु ठीक अछि तमे माने गोटे रूल लागिबो कि एति के माने ए सब जन त माने प्रिंट करि परिबो नाही बहुत सारा तांको पे रूल एवं रेगुलेशन लागितिला तो सेही सब रूल एवं रेगुलेशन एवं सब रेस्ट्रिक्शन को रिमूव करथिले के ना लॉर्ड चार्ल्स मेटकाल्फे तेमकर तांको कहवा वाला लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस ठीक अछि फाइन नेक्स्ट टाइम देखिबा लॉर्ड ऑकलैंड जे कि 1836 ରୁ 1842 पर्यंत कार्यरत थिबे ठीक अछि लॉर्ड ऑकलैंड ताको समय सेमिति किछि बेसी जिंस हेइ नथिबो खाली गोटे इंपोर्टेंट नाम मन रखिबा फर्स्ट एंग्लो अफगान वार हेतिबो ठीक अछि देन आसीबो लॉर्ड एलेनबरो जो जे कि 1842 ରୁ 1844 पर्यंत कार्यरत थिले ताको समय रे इंग्रजी माने सिंध को निज अधीन रे नेबे ठीक अछि से बैटल ना होछि बैटल ऑफ मियामी ठीक अछि जोडा केतिबो 1843 रे हेतिबो 1843 रे हेतिबो एवं ए जो बैटल द्वारा कोन करिबा ना इंग्रज माने सिंध को निज अख्तियार रे नेबे ठीक अछि नेक्स्ट आसीबो हमर लॉर्ड हार्डिंज जे कि 1844 ରୁ 1848 पर्यंत कार्यरत थिबे एवं तांको समय मध्ये बेसी किछि नथिबो खाली गोटे वार हेछि फर्स्ट एंग्लो सिख वार ठीक अछि नेक्स्ट आसीबे मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड डेलहाउसी 1848 ରୁ 1856 पर्यंत कार्यरत थिबे ठीक अछि तांको जो आनिथिबे रूल डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से ता पई हेतिबो 1857 मसिया रे सिपाही म्यूटिनी जो सिपाही म्यूटिनी बा सिपाही विद्रोह द्वारा पई गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टा कन्वर्ट के हिजिबो वाइसरॉय ऑफ इंडिया एवं एई जो सिपाही विद्रोह पई कोन बना इंडिया रे जो थिबो कंपनी रूल सेटा बंद हे कि क्राउन रूल स्टार्ट हो ठीक अछि मोस्ट इंपोर्टेंट लॉर्ड डेलहाउसी बहुत सारे जिंस मध्ये इंडिया रे इंट्रोड्यूस करिथिले से समय रे ठीक अछि तो लॉर्ड डेलहाउसी समय सेकंड एंग्लो सिख वार हेतिला ठीक अछि देन 1854 मसिया रे से पोस्ट ऑफिस एक्ट मध्ये आनिथिले ठीक अछि देन मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को से इंट्रोड्यूस करथिले माने से डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से को इंट्रोड्यूस करिथिले ठीक अछि डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से माने कोन डॉक्ट्रिन ऑफ लाप्से माने होछि गोटे मेथड जो मेथड द्वारा कि माने कि जो राजा मान करबे निजर बायोलॉजिकल संतान माने नथिबे बायोलॉजिकल पुओ किबा झियो नथिबे सेही राजा मानकर जो राज्य थिबो सेही राज्य को इंग्रज निज अधीन रे नै जिवे ठीक अछि जो मानकर बायोलॉजिकल
चिल्ड्रेन नथिबे जो राजा मानकर माने परवर्ती राजा हेबा पई केही भी पुओ झियो नथिबे तो सेही राजा मानकर जो राज्य थिबो से मानको निज निज अख्तियार रे नै जिवे इंग्रज माने ताको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ठीक अछि देन तो आज फर्स्ट क्वेश्चन हैला जो संबलपुर को एनेक्स करले इंग्रज माने संबलपुर को ओडिसा संबलपुर को तो केउ मसे संबलपुर को निज अधीन नेले बाय द रूल ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करबा ठीक अछि नेक्स्ट ताके समय आस्तिला वुड्स डिस्पैच आस्तिला जोटा कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे आस्तिला ठीक अछि এবং वुड्स डिस्पैच को आजे मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन ठीक अछि देन से इंडिया रे प्रथम थर पई रेलवे लाइन करते फर्स्ट रेलवे लाइन लिंकिंग विथ थाने एंड बॉम्बे थाने रो बॉम्बे जाए से प्रथम रेलवे लाइन तयारी करथिबे केबन 1853 मसिया ठीक अछि देन रुरकी ठारे से गोटे इंजीनियरिंग स्कूल मध्ये एस्टैब्लिश करथिबे तांको समय प्रथम टेलीग्राफ लाइन मध्ये आस्तिला ठीक अछि एवं सिविल सर्विस इंडियन सिविल सर्विस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो थिला गुरु से ताको स्टार्ट करथिबे ठीक अछि देन मोस्ट इंपोर्टेंट विडो रीमैरेज एक्ट को से रिफॉर्म करथिबे ठीक अछि रिफॉर्म नो एटा फ्रेम करथिबे ना एटा से फ्रेम करथिबे ठीक अछि विडो रीमैरेज एक्ट को से फ्रेम करथिले माने ए सब रूल सब रहिबो से जो एक्ट बोली से फ्रेम करथिले अप्लाई करनथिले फ्रेम करथिले ठीक अछि फाइन एति जो हमको मन रखिबार अछि लॉर्ड डेलहाउसी के समय कोन कोन हेतिला तापरे जेतेबेले 1856 परे सरे जीवो लॉर्ड डेलहाउसी को कार्य समाप्त हो तापरे 1857 मसिया रे सिपाही विद्रोह स्टार्ट हो ए सिपाही विद्रोह जो हबो ए सिपाही विद्रोह पई इंडिया रे कंपनी रूल बंद है कि क्राउन रूल स्टार्ट ठीक अछि तो 1857 अंडर कोन हबो ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो कन्वर्ट के जो वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो प्रथम वाइसरॉय के थिबे ना लॉर्ड कैनिंग थिबे बुझा पड़ला फर्स्ट वाइसरॉय थिबे लॉर्ड कैनिंग ठीक अछि एवं लॉर्ड कैनिंग होचंती लास्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ठीक अछि तापर से वाइसरॉय हिबे एवं ताको समय रे ही हमरो 1857 रो सिपाही विद्रोह बा रिबेलियन हमरो स्टार्ट ठीक अछि देन हम देखबा लॉर्ड कैनिंग के विषय इंपोर्टेंट ठीक अछि तो लॉर्ड कैनिंग सोचे फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया ठीक अछि से कोन करना फर्स्ट कोन करले से जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो थिबे एते सब हंगामा हला चारि पटे ठीक अछि से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को से एबोलिश कर दे बा ताको बंद कर दे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को से पोर्टफोलियो सिस्टम को इंट्रोड्यूस करले पोर्टफोलियो सिस्टम माने संपू जाको पावर गोटे जन को हाथ न रही कि डिफरेंट काम पे डिफरेंट लोगों को से अपॉइंट देले जेमति कि फाइनेंस मिनिस्टर रहले रेलवे मिनिस्टर रहले डिफेंस मिनिस्टर रहले ए सब पोर्टफोलियो गोटे मनुष्य गोटे पोर्टफोलियो दे दे ठीक अछि देन से विडो रीमैरेज एक्ट को पास करले हम जस्ट वे पढ़ले कि डेलहाउसी विडो रीमैरेज एक्ट को फ्रेम करथिले किंतु पास के करेले ना लॉर्ड ठीक अछि बुझा पड़ला ठीक अछि एवं ताको समय से कोन करथिले ना कलकत्ता बॉम्बे एवं मद्रास थारे से कोन करथिले ना गोटे यूनिवर्सिटी को जे स्थापना करथिले ठीक अछि कलकत्ता बॉम्बे एवं मद्रास से यूनिवर्सिटी मध्ये स्थापना करथिले फाइन देन आसीबे लॉर्ड लॉरेंस जे कि 1864 रु 1869 पर्यंत वाइसरॉय थिबे ठीक अछि तांको समय रे कोन हितो ना बेंगल बॉम्बे एवं मद्रास रे हाई कोर्ट एस्टैब्लिश हेतिबो ठीक अछि बेंगल बॉम्बे एवं मद्रास रे से हाई कोर्ट को तयारी करथिबे 1865 मसिया रे तांको समय रे कोन हितिबो ना शिमला को एज समर कैपिटल से इंट्रोड्यूस करथिबे ठीक अछि एवं से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्ये से इंट्रोड्यूस करथिबे ठीक अछि देन आसी लॉर्ड मायो जे कि 1869 टू 1872 पर्यंत इंडिया रो वाइसरॉय थिबे ठीक अछि से होजते जने मात्र वाइसरॉय जहां कर कि मर्डर हे जायतिला ठीक अछि अंडमान निकोबार से जाइथिले सेही स्थान रे ताको मर्डर कर दिया जायतिला मर्डर बाय कन्विक्ट एट अंडमान निकोबार ठीक अछि एवं जे ताको मारिथिले ताको नाटा कोन ताको नाटा होची शेर अली अफरीदी होची ताको ना
ठीक अछि बुझा पड़ला देन आसीबे लॉर्ड लिटन आसीबे लॉर्ड लिटन कोन करिवे ना से 1876 रो 1876 रो 1880 पर्यंत से वाइसरॉय थे इंडिया ठीक अछि से वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इंट्रोड्यूस करिवे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जोटा कि आसीबो 1878 रे आसीबो ठीक अछि देन से रॉयल टाइटल एक्ट मध्ये से इंट्रोड्यूस करिवे तांको समय रे फेमिनी कमिशन ठीक अछि फेमिनी कमिशन मध्ये अपॉइंटमेंट हबो और मोस्ट इंपोर्टेंट फर्स्ट दिल्ली दरबार हबो 1877 मसिया प्रथम दिल्ली दरबार हबो एवं एही दिल्ली दरबार रे कोन कोन हबो ना से तांकर जो ब्रिटिश रो क्वीन को गोटे उपाधि देबे जार ना हबो सॉरी काइजर ई हिंद ठीक अछि काइजर ई हिंद तार मान होची क्वीन एम्परर ऑफ इंडिया ठीक अछि तो फर्स्ट दिल्ली दरबार रे 1877 रे लॉर्ड लिटन क्वीन इंग्लैंड रो क्वीन को काइजर ई हिंद बोली गोटे सम्मान गोटे उपाधि देबे ठीक अछि से तार मीनिंग कोन ना एम्परर ऑफ इंडिया क्वीन एम्परर ऑफ इंडिया ठीक अछि फाइन बुझा पड़ला नेक्स्ट टाइम जिबा लॉर्ड रिपन तो लॉर्ड रिपन 1880 रु 1884 पर्यंत से इंडिया रो वाइसरॉय थिबे ठीक अछि तांकर समय कोन हितिबो ना हंटर कमिशन आस्तिबो लॉर्ड रिपन को समय रे हंटर कमिशन आस्तिबो एटा कोथबा एजुकेशन पे आस्तिबो 1882 रे एजुकेशन पे आस्तिबो हंटर कमिशन ठीक अछि एवं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को से एबोलिश कर दे ठीक अछि लॉर्ड लिटन ताको इंट्रोड्यूस करथिले वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किंतु एबोलिश के कर देबे ना लॉर्ड रिपन ठीक अछि देन फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आस्तिबो 1881 1881 मसिया प्रथम फैक्ट्री एक्ट आस्तिबो ठीक अछि से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करथिले स्थानीय स्वायत्त शासन ठीक अछि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्थानीय स्वायत्त शासन को से इंट्रोड्यूस करथिले तेनु करी लॉर्ड रिपन को कहजे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ठीक अछि देन से इंट्रोड्यूस करथिले रिपन रिजोल्यूशन को से इंट्रोड्यूस करे ठीक अछि बुझा पड़ला नेक्स्ट टाइम जिबा पे नेक्स्ट लॉर्ड डफरिन जे कि 1884 रो ताकर कार्यरत हबो 1888 ठीक अछि 1888 ठीक अछि ताको समय कोन कोन हितो देखियो ताको समय रे मोस्ट इंपोर्टेंट इंडिया रे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी रो फॉर्मेशन हेतु 1885 मास 1885 रे इंडियन नेशनल कांग्रेस रो फॉर्मेशन हेतु एति की इंपोर्टेंट ठीक अछि तो क्वेश्चन पचारिबो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस केबे हितला 1885 मसिया रे फॉर्मेशन हितला को वाइसरॉय समय हितला ना लॉर्ड डफरिन के समय हितला ठीक अछि नेक्स्ट देखिबा लॉर्ड मोर्लेमिंटो आको समय कोन हितिबो ना लॉर्ड मोर्लेमिंटो 1888 रु 1894 पर्यंत से कार्यरत थिबे लॉर्ड सॉरी भूल कहली ठीक अछि टिके एडी एक्स्ट्रा रहि अछि ठीक अछि लॉर्ड डफरिन परे मिंटो आसीबे लॉर्ड डफरिन पर आसीबे लॉर्ड लैंसडाउन आसीबे ना एटा बाय मिस्टेक एटा रहि जाय छी तो पीडीएफ रो माको रेक्टिफाई करी ग्रुप रे पके ठीक अछि तो लॉर्ड डफरिन को परे 1888 रु 1854 पर्यंत के रहि वाइसरॉय ऑफ इंडिया ना लॉर्ड लैंसडाउन ठीक अछि ताको समय आसीबो सेकंड फैक्ट्री एक्ट आसीबो 1891 ठीक अछि एवं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 मते ताको समय आसीबो एवं डुरांट कमिशन 1893 मसिया रे सेट अप करा जिवो ठीक अछि कोटा पले हंटर कमिशन जोडा कि लॉर्ड रिपन को समय आसीबो 1822 मसिया रे आगु पले डुरांट कमिशन जोडा कि 1893 मसिया रे आसीबो को वाइसरॉय समय रे ना लॉर्ड लैंसडाउन को समय ठीक अछि देन हम देखा लॉर्ड कर्जन जे कि 1899 रु 1905 पर्यंत इंडिया रो वाइसरॉय थि ठीक अछि सो ताको समय रे बेंगल रो पार्टीशन ऑफ बेंगल केबे ना 1905 मसिया रे मोस्ट इंपोर्टेंट 1905 मसिया रे बंग विभाजन हेतिबो ठीक अछि एवं से यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 मध्ये इंट्रोड्यूस करथिबे अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमिशन को अपॉइंट करथिबे 1902 मसिया रे
appoints universities commission universities commission मध्ये से नुआ गोटे इंट्रोड्यूस करते 1902 मसिया रे ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ହେଇଥିବ 1903 ମସିହା ଠିକ ଅଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପଲେ କୋन 1877 ମସିହା ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର ହେଇଥିଲା କାଙ୍କ ସମୟରେ ନା ଲର୍ଡ ଲିଟନ ଙ୍କ ସମୟରେ ସେକେଣ୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଦରବାର କେବଳ 1903 ମସିହା ରେ ଲର୍ଡ कर्जन ଙ୍କ ସମୟରେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିବା ଆମର लॉर्ड मॉर्ले मिंटो 1905 ରୁ 1910 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଠିକ ଅଛି ଆଙ୍କ ସମୟରେ ଆସିବ इंट्रोडक्शन ऑफ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स जेटा कि 1909 मसिया रे ଆସିବ मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ठीक अछि मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स ठीक अछि एवं आंक समय रे गोटे स्टार्ट हबो बा एस्टैब्लिश हबो मुस्लिम लीग रो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो एस्टैब्लिशमेंट हबो 1906 मसिया ठीक अछि इंडियन नेशनल कांग्रेस रो एस्टैब्लिशमेंट केबे हेतिबो 1885 मसिया रे हेतिबो ठीक अछि लॉर्ड डफरिन के समय सेमती ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रो फॉर्मेशन हेतिबो लॉर्ड मॉर्ले मिंटो टू को समय 1906 मसिया ठीक अछि एवं मोस्ट इंपोर्टेंट आंको समय स्वदेशी मूवमेंट मध्ये स्टार्ट हेतिबो जोडा कि 1905 ରୁ 1911 जाय एटा चालू रहिबो ठीक अछि बुझा पड़ला कि नै यस और नो ठीक अछि आशा को समस्त को सेशन टी भल लागुथबो जदि सेशन टी भल लागुछ प्लीज लाइक करंतु टिके सब्सक्राइब कर देंतो वीडियो को अधिक शेयर कर दे ठीक अछि टिके शेयर करंतु एवं और भलो भलो कंटेंट मु नै के आसबी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ऊपर ठीक अछि एमति सिंगल टॉपिक हम डिस्कशन करियो ठीक अछि तो सेशन को देखिबा कंटिन्यू करिबा तापर आसे चार्ल्स हार्डिंज जे कि 1910 ରୁ 1916 जाय से कार्यरत थिबो चार्ल्स हार्डिंज टू ठीक अछि आंको समय कोन हबो ना जो कलकत्ता थिला हमर कैपिटल सेही समय जो कैपिटल थिला सेटा चेंज करे के दिल्ली को आना जिवो ठीक अछि कलकत्ता रो दिल्ली को चेंज करा जिवो कैपिटल का ओ वाइसर समय रे चार्ल्स हार्डिंज को समय ठीक अछि देन से मैकमोहन बॉर्डर लाइन जोडा कि हमर बिटवीन इंडिया एंड चाइना ताको से क्रिएट करते माने सेही समय रे मैकमोहन बॉर्डर लाइन को टना देथि इंडिया और चाइना भीतर जो बॉर्डर अछि ताको हम कहले मैकमोहन लाइन ताको से करथि ठीक अछि देन आसीबे लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 ରୁ 1921 पर्यंत से कार्यरत हुए जे वाइसरॉय ऑफ इंडिया ताको समय रे आसीबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जाको हम कहिथौ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स बोला हम ताको कहिथौ ठीक अछि जोडा कि 1919 मसिया रे आस्थिला ठीक अछि एवं आंको समय रे रावलात एक्ट आस्थिबो और रावलात एक्ट पर हेतु जालियानवाला बाग हत्याकांड 1919 मसिया ठीक अछि देन 1916 कोन आस्तो लखनऊ पैक्ट आस्थिबो एवं 1917 मसिया रे चंपारण आंदोलन हेतु जोडा कि गांधीजी प्रथम आंदोलन अटे गांधीजी प्रथम आंदोलन अटे चंपारण आंदोलन जोडा कि 1917 मसिया रे हेतिबो एवं एठ हमर स्टार्ट हबो गांधीयन एरा ठीक अछि एठ हमर गांधीजी एरा स्टार्ट हबो ठीक अछि देन आसीबे लॉर्ड चेम्सफोर्ड पर आसीबे लॉर्ड रीडिंग आसीबे जे कि 1921 ରୁ 1926 पर्यंत से कार्यरत थिबे जे वाइसरॉय ऑफ इंडिया ताको समय रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हबो ठीक अछि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट रो विथड्रॉ करा जिवो माने ताको बंद करा जिवो लॉर्ड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करा जिवो ठीक अछि स्टार्ट का समय रहिथिबो एटा मु कहबाटा भूली गली लॉर्ड चेम्सफोर्ड को समय रे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन रो शुरुआत बा स्टार्ट हेतिबो एवं लॉर्ड रीडिंग को समय रे सेही नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करा जिवो 1922 मसिया ठीक अछि तो कोन पे ना ड्यू टू चोरी चोरा इंसिडेंट ठीक अछि तो चोरी चोरा इंसिडेंट केबे तो 1922 मसिया रे हेतिबो एवं गोटे इंपोर्टेंट एक्सीडेंट काकोरी ट्रेन एक्सीडेंट जोटे 1925 मसिया रे हेतिबो तो एति के हम तीनटा मंडे करे छ लॉर्ड रीडिंग को समय ठीक अछि आ गोटे जिंस स्वराज पार्टी लॉर्ड रीडिंग को समय रे स्वराज पार्टी रो फॉर्मेशन मध्ये हेतिबो केबे ना 1922 मसिया स्वराज पार्टी ठीक अछि नेक्स्ट नेक्स्ट आसीबे लॉर्ड इरविन जे कि 1926 ରୁ 1931 पर्यंत एज ए वाइसरॉय ऑफ इंडिया थिबे ठीक अछि ताको समय रे साइमन कमिशन आस्थिबे इंडिया को 1928 मसिया रे ठीक अछि बटलर कमिशन गोटे फॉर्म करा देथि 1927 मसिया रे नेहरू रिपोर्ट गोटे हेतिबो 1928 मसिया नेहरू रिपोर्ट मध्ये आस्थिबो ठीक अछि एवं 1929 मसिया रे गोटे आईएनसी रे गोटे इंपोर्टेंट सेशन हबो लाहौर सेशन जो सेशन रे कि पूर्ण स्वराज रो डिमांड करा जिवो हमको पूर्ण अधिकार और पूर्ण हमको स्वाधीन मिलु तार डिमांड करा जिवो को सेशन रे ना लाहौर सेशन रे 1929 मसिया रे
ठीक अछि और मोस्ट इंपोर्टेंट दांडी मार्च हमर स्टार्ट हो एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आईन अमान्य आंदोलन एवं दांडी यात्रा एटा हमर स्टार्ट हो 1930 मसिया माने लॉर्ड इरविन को समय ठीक अछि देन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हमर स्टार्ट हो 1930 मसिया रे इंडिया रे सॉरी बिल्कुल इंग्लैंड रे ठीक अछि देन गांधी इरविन पैक्ट गोटे साइन हो गांधी एवं इरविन गोबतर गोटे साइन ऑफ पैक्ट ताको जे गांधी इरविन पैक्ट 1931 मसिया ठीक अछि तो इंपोर्टेंट रहबो लॉर्ड इरविन 31 जिंस तांको समय रे रिफॉर्म हेइतला ठीक अछि देन आसे लॉर्ड विलिंगडन जे कि 1931 1936 पर्यंत कार्यरत थे जे वाइसरॉय ऑफ इंडिया तांको समय रे कम्युनल अवार्ड आस्तिबो कम्युनल अवार्ड माने कोन ना डिफरेंट कैटेगरी लोक माने डिफरेंट इलेक्टोरेट रही माने से माने अलग अलग वोट देबे ठीक अछि तो ताकू विरोध करी कि गोटे पुना पैक्ट गोटे साइन हेति 1932 मसिया रे काका भीतर एटा मुदा कमेंट बस कमेंट करी ठीक अछि एटा हमर साइन हेतिबो मु कहि दोछि डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर एवं मदन मोहन मालवीय ऑन द बिहाफ ऑफ महात्मा गांधी ठीक अछि एटा एक्चुअली महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के भीतर ही थिबो किंतु जेहेतु महात्मा गांधी सही समय रे जेल रे थिबे ठीक अछि तो तांको रिप्रेजेंटेटिव हिसाब रे मदन मोहन मालवीय एवं डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर के भीतर पुना पैक्ट की साइन जे 1932 मसिया ठीक अछि देन हमर आसीबो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो बहुत सारा जिंस हमर बोरो कराई छै ठीक अछि हमर जे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अछि भारतीय संविधान अछि भारतीय संविधान तैयारी करिया पई बहुत सारा जिंस हमर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रो बोरो कराई छै ठीक अछि नेक्स्ट हम देखो लॉर्ड लिनलिथ को जे कि 1936 1944 पर्यंत से कार्यरत थिले ठीक अछि ताको समय रे लाहौर रिजोल्यूशन हेतिला मुस्लिम लीग रो लाहौर रिजोल्यूशन हेतिला ठीक अछि जो सेशन लगी कोन हेतिला ना मुस्लिम मानन पय गोटे सेपरेट स्टेट बना जो पड़े सिटी दाबी हेतिला से जो रिजोल्यूशन में कोन थिला कि मुस्लिम मान में गोटे सेपरेट स्टेट बना जो जेडे 1940 मसिया रे लाहौर रिजोल्यूशन रे आस्तिला ठीक अछि देन अगस्त ऑफर मध्ये आस्तिला 1940 मसिया रे ठीक अछि देन इंडियन नेशनल आर्मी रो मध्ये फॉर्मेशन हेतिला 1941 फाइन एवं फाइनली हमर कोन हेतिला ना गोटे इंपोर्टेंट क्रिप्स मिशन आस्तिला 1942 रे ताको समय ना लॉर्ड लिनलिथ को समय ठीक अछि एवं आंको समय रे स्टार्ट हला इंडिया रे क्विट इंडिया मूवमेंट ठीक अछि भारत रे क्विट इंडिया मूवमेंट इंग्रज मान को भी विरोध रे स्टार्ट हला भारत छोड़ो आंदोलन जोटा 1942 मसिया बुझा पड़ला एति थिला हमर लॉर्ड लिनलिथ को विषय रे नेक्स्ट हम देखिबा लॉर्ड वेवेल जे के 1944 1947 पर्यंत से इंडिया रो वाइस रे थिले ठीक अछि तांको समय वेवेल प्लान उडा 1945 रे ठीक अछि देन सिमला कॉन्फ्रेंस हेतिला तांको समय 1945 रे कैबिनेट मिशन प्लान हेतिला 1946 रे कैबिनेट मिशन प्लान होछि मेन जिंस ठीक अछि ता पछरे ना इंडिया रे गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी करबा ठीक अछि इंडिया रे निजर गोटे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तयारी हेबा पई मेन कारण होछि कैबिनेट मिशन प्लान ठीक अछि देन announcement हेता से समय द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया बाय क्लेमेंट अटली 1947 ठीक अछि ताको समय कोन 1947 रे ना ब्रिटिश रूल इंडिया रे एंड ला बोली क्लेमेंट अटली अनाउंस करथिले तापर आसे लॉर्ड माउंटबेटन 1947 1948 पर्यंत रहिबे इंडिया रे ए जे वाइसरॉय ऑफ इंडिया हिसाब रे ताको समय रे रेडक्लिफ कमिशन अपॉइंट कर दैथिबो जो 1947 रे रेडक्लिफ कमिशन कोथ में ना इंडिया एवं पाकिस्तान भीतर जो बॉर्डर लाइन अछि ताको से फॉर्मेशन करथिबे ठीक अछि सो दैट ए जो बॉर्डर लाइन को जे रेडक्लिफ लाइन बोली कहै ठीक अछि रेडक्लिफ लाइन बोली कहै ठीक अछि देन हम देखिबा लॉर्ड माउंटबेटन होचंती इंडिया रो लास्ट ब्रिटिश वाइसरॉय एवं इंडिया रो फर्स्ट ब्रिटिश इंडियन नो फ्री इंडिया रो स्वाधीन भारत रो प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल ठीक अछि तो आज सेकंड क्वेश्चन हला कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिबा आंसर देबे इंडिया रो प्रथम फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल के
ठीक अछि। फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया किए थिले हम कमेंट बॉक्स रे कमेंट करिवे। ठीक अछि। तो ये थिला हमर जति कि भी मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत इतिहास रो गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय ऑफ इंडिया। क्लास टिके लंबा रहले किंतु बहुत सारा हम इंपोर्टेंट फैक्ट कम डिस्कशन करले। ठीक अछि। तो क्लास टिके हमने प्लीज कमेंट बॉक्स रे कमेंट करू जदि क्लास भल लागो क्लास को लाइक करंतु सेशन को अधिक अधिक शेयर करंतु वीडियो को शेयर करंतु चैनल सब्सक्राइब कर दे। ठीक अछि। तो पुणी थे मिसवा और इंपोर्टेंट टॉपिक को नै कि इंपोर्टेंट हिस्ट्री रो टॉपिक को नै कि जो माने भी हमर देखिनांती ओडिसा हिस्ट्री रो मैराथन क्लास देखि देखिनंतु पाका पे 1 घंटा 30 मिनिट रो हम वीडियो गोटे अछि। तो सेटा को देखिनंतु कंप्लीट ओडिसा हिस्ट्री एंशिएंट मिडिएवल एवं मॉडर्न ताको हम डिस्कशन करिछु। जदि सेटा देखि परन ताले ओडिसा हिस्ट्री रे हमें गोटे अलगा सेशन मते नैथिलु ओडिसा हिस्ट्री एवं ओडिसा ज्योग्राफी रो थ्योरी क्लास एज ए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर हिसाब रे ताको मते देखिने। ठीक अछि। सब जगह प्लेलिस्ट रो म ऐड करके रखि सारछि। तो क्लास के अंदर प्लीज कमेंट करिवे। पुणी थे मिसवा नेक्स्ट क्लास रे और धमाकेदार वीडियो को नै कि से पजर रहली जय जगन्नाथ। धन्यवाद।